नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल सादाबाद केसरी पर। मैं हूं सोनू चौधरी। दिनांक आज 9 जनवरी 2024, दिन मंगलवार का हो चुका है। सप्ताह का ये दूसरा दिन है। दूसरे दिन ही सभी प्रमुख आलू मंडियों में तेजी देखी जा रही है और तेजी से मंदड़िया गैंग के सदस्य बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। अब उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से माहौल को खराब किया जाए, क्योंकि इधर जो है सोनू चौधरी लगा हुआ है, दूसरी तरफ वैभव शर्मा लगा हुआ है। यानी चारों तरफ से हमको इन लोगों ने घेर रखा है यूट्यूबरों ने। और जमीनी सच्चाई जो है देश भर के आड़तियों, देश भर के व्यापारियों, देश भर के भड़सारियों और देश भर के ट्रेडर्स को पूरी तरीके से रूबरू ये सभी यूट्यूबर मिलकर कर रहे हैं, क्योंकि स्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं। इस बार प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में गिरा हुआ है। बेलाइट भयंकर तरीके से फैली हुई है और जिसकी चपेट में किसान की सारी जमा पूंजी व्यर्थ में जा रही है। और जो भी कुछ बचा हुआ अंश है वहाँ पर जो है नंबर ऑफ ट्यूमर्स यानी साइज भी नहीं बढ़ा है और जो है 3 या 4 दाने, क्योंकि आगरा और आगरा का अगर नज़दीकी अगर देखें फिरोजाबाद, हाथरस, मथुरा पड़ता है, यहाँ पर 37-97 की पैदावार जो है बहुत ही ज़्यादा गिर गई है। कल भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में मेरे द्वारा वीडियो जानकारी से सूचनार्थ जो है डाली गई थी और बिल्कुल स्पष्ट तौर पर देखा था कि साइज जो है गुल्ला गुल्ली है। तो ऐसे में इस बार जो है आगरा खंदौली हो या सादाबाद हो, यहाँ पर प्रोडक्शन 37-97 का औंधे मुंह गिर चुका है। और यही कारण है कि सभी यूट्यूबर, पहले तो एक ऐसा होता था कि भाई कोई वो दिखा देता था, लेकिन अब क्या कारण रहा कि सभी यूट्यूबर जो हैं जमीनी सच्चाई दिखाने को मजबूर हो गए। कारण भी यही है क्योंकि प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में इस बार गिरा हुआ है और जिससे सभी को परस्पर जानकारी होनी चाहिए। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि बाजार से 2-3 किलो आलू ले जाके जौरों में डाल के फोटो खींच के भेज देते हैं, देखिए इतना बड़ा साइज हो गया। जबकि हकीकत ये थी जो मैंने कल वीडियो में दिखाई थी, और थोड़ा वीडियो में अब भी दिखा दूंगा, क्योंकि वीडियो जानकारी आप लोगों के पास में होनी चाहिए कि देश भर में आलू का क्या चल रहा है। भैया देख ले यार मालूम पड़ जाएगी, क्योंकि खंदौली के कछु लोग ऐसे हल्ला उड़ा रहे हैं कि बम पर फसल है कि जी है कि आलू है तो क्या मोटो बहुत ज्यादा है, खोदो या पूरे पेड़ खा दो। ये भाई सारे किर्री गुल्ला तो लिख रहे हैं। दिखाओ, ऊपर उठाओ, सब पूरे पेड़ निकाल लो ना, खोदो पूरे पूरे उखाड़ो। अब जा निकालो पूरे, अब जा मैं आलू निकालो, कछू ना है जा में। तो क्या स्थिति है? स्थिति अब ऐसा है ना, खेत के हिसाब से है। बहुत खेतों में तो कम निकलेगी और वैसे नीचे आलू मोटो कम है। मतलब इस बार जो है फुलाव की समस्या है। फुलाव की समस्या है, मौसम वैसा रहो ना गर्म। पहले आगे कहाँ के गांव कौन सा चाचा आपका? मेरा गांव ढकरई है। अच्छा, आलू करते हैं आप जो है जी। अच्छा, तो मतलब फुलाव नहीं है इस बार? हाँ, फुलाव कम है क्योंकि एक एरिया से कभी कंपेयर नहीं होता है। तो ऐसे में स्थितियां बिल्कुल उलट हैं। पैदावार इस बार गिरी हुई है उत्तर प्रदेश में और यही कारण है कि हवाइयाँ जो हैं कोल्ड मालिकों की उड़ी हुई हैं। तो जिन किसान साथियों ने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में ही बेल आइकन है, इसे ऑल पर हिट कर लीजिए। इससे क्या होगा, जब भी हमारे द्वारा यूट्यूब पर देश भर में आलू की क्या गतिविधियां चल रही हैं और क्या स्थितियां, क्या पोजीशन, क्या भाव देश भर में चल रहे हैं, इसकी जानकारी मिलेगी। और जो वीडियो जिस समय पर मैं शूट कर रहा हूँ उस समय पर उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में मध्यम से तेज बारिश भी हो रही है और कहीं कहीं हल्की बारिश भी देखने को मिल रही है। तो ये तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से हो रहा है। तो किसान साथियों, यहाँ पर मैं एक बात आप लोगों को बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कर दूं, खंदौली सादाबाद में प्रोडक्शन गिरने की वजह से इस बार जो है बुकिंग अभी से शुरू हो गई है। और बुकिंग जो व्यापारी कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा विपिन चौधरी जी का। विपिन चौधरी ने एक ऐसा सौदा करके पूरे खंदौली सादाबाद में हलचल पैदा कर दी, नाक का सवाल बन गया। तो ऐसे में विपिन चौधरी के जो सौदे के बाद में उनके सौदों को काटने के लिए अब व्यापारियों और भड़सारियों में हलचल देखी जा रही है। कल गोंडा के रहने वाले एक व्यापारी द्वारा 7 तारीख में 5000 कट्टों का सौदा जो है 37-97 का 911 रुपये में किया गया था। और अब जो है दाम जो है हाइब्रिड पे खेला गया है। इसके साथ ही 37-97 भी है, क्योंकि हर व्यापारी के अलग अलग पोजीशन है। संजू की हैसियत थी तो अपने उस हैसियत के अनुसार 911 रुपये का एक रिकॉर्ड सौदा करके सादाबाद क्षेत्र में दिखा दिया। अब संजू चौधरी को काटने वाला कोई हो तो बता देना। और इधर जो है अब हाइब्रिड के रेट भी यानी कि सौदे होने लगे।
बहादुरपुर भूप में, जो कि सादाबाद क्षेत्र से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर व्यापारियों द्वारा जो गड्ढ सौदे किए गए हैं वो हाइब्रिड आलू के किए गए हैं। तो हाइब्रिड आलू का स्क्रीनशॉट आपके सामने है और मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ कि क्या स्थिति है। यहाँ पर हाइब्रिड आलू के जो 302 आलू है 611 रुपये में गड्ढ सौदा किया गया है। और ये एक खुशी की बात है कि गड्ढ सौदा इस बार जो है किया गया है और 50,000 रुपये नगद दिए गए हैं और 1,000 कट्टे का सौदा किया गया है। किसान है नेत्रपाल सिंह सन ऑफ राम सनेही, जो कि बहादुरपुर भूप के रहने वाले हैं। और आप इनका मोबाइल नंबर भी देख सकते हैं, स्क्रीन पर है 97 613 039 39। ये नेत्रपाल हैं, आप इनसे किसी भी स्तर पर पुष्टि कर सकते हैं। नंबर भी आपके सामने है, व्यापारी के भी हस्ताक्षर हैं, व्यापारी का भी मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। यानी कि कोई भी शक की जो आप संदेह करते हैं कि ऐसा सौदा नहीं हो सकता है, कोई गुंजाइश व्यापारी ने नहीं छोड़ी है। व्यापारी का भी नंबर सामने है आपके 97 20 20 50 40। आप कहीं भी मिला सकते हैं। हाइब्रिड आलू जो कि 302 611 रुपये प्रति कट्टा तौल 52 kg गड्ढ का सौदा है। अब इसमें से आप मान सकते हैं कि सुपर क्वालिटी का क्या होगा। इसके साथ ही किसान साथियों बात करेंगे अब एक और सौदे की, जो कि सौदा है 888 रुपये प्रति कट्टा का 3797 छट्टा मोटा शिवम ट्रेडर्स द्वारा किया गया है। इसकी पर्ची भी आपके सामने है। तो यहाँ पर विपिन चौधरी के द्वारा जो सौदे किए गए थे अब उनसे ऊपर बढ़कर सौदे किए जा रहे हैं। क्योंकि देखो मैं आप लोगों को पहले बता दूं, हर व्यापारी की अलग अलग चॉइस होती है, अलग अलग संभावनाएं होती हैं। कौन व्यापारी किस हिसाब से खरीद रहा है वो उसकी होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो है 37-97 आलू में ही कोई 37-97 व्यापारी की नज़र में चढ़ गया तो वो जो है उसे 950-1000 रुपये भी खरीद लेता है। किसी व्यापारी के नज़र में नहीं चढ़ा तो वही 37-97 है तो वो 37-97 लेकिन वो 600 रुपये में जाता है। तमाम कमियां भी हो जाती हैं। तो ऐसे में जो सौदे हैं वो एडवांस में प्री बुकिंग में हो रहे हैं और निश्चित तौर पर इससे आप लोगों को सबसे बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। इस वर्ष प्रोडक्शन भी उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश भर में कम है और यही कारण है कि 65 से 70 दिन का आलू होते ही इस बार जो है, पिछली साल तो बरसात नहीं हुई थी, ना ही कोई व्यापारी खेतों में थे, लेकिन इस बार जो है स्थितियां बिल्कुल पलट गई। बरसात भी ज़बरदस्त हो रही है अभी से और व्यापारी भी अपना आलू खरीद रहे हैं। तो इससे एक बात तो हो गई स्पष्ट तौर पर कि मंदी के दिन तो लद गए और जो सपने देख रहे हैं उन्हें मैं एक बात याद दिला दूं, आप 600 या 700 रुपये प्रति कट्टा की खरीदने की सोच रहे हो ना, आप हमें ही लिखा दो। ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहूँगा। यदि आप में इतना ही हिम्मत है कि आप आलू नहीं बिकने दोगे तो या तो आप सौदे करो 800-900 के, क्योंकि 700 रुपये की लागत आ रही है। अगर नहीं कर सकते और जो आपने दिल में बैठा रखी है, सोच बढ़ा रखी है कि हमें 600 में खरीदना है कि बढ़िया आलू है, बम्पर पैदावार है, बम्पर तो होगी या नहीं होगी लेकिन तुम्हारे सिर पे बाल नहीं रहेंगे, क्योंकि किसान अब जो है जाग चुका है, शेर जाग चुका है। इतनी 13 डिग्री टेम्परेचर पर अपनी फसल को रखाने के लिए दिन रात एक किए हुए है और लागत भी 700 रुपये कट्टा की आ रही है। तो कौन बिकने देगा इस आलू को? अगर आप सभी लोग ये कहते हैं कि ये यूट्यूबर जो हैं ये खास करके सोनू चौधरी आलू को नहीं बिकने देगा, कोल्ड मालिक कह रहे हैं या व्यापारी कह रहे हैं या आड़ती कह रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सोनू चौधरी बिकने नहीं देगा। टाट पर जेब राय आप लोगों के लिए, आप मेरी जितनी बुराई कर लो, गाली देनी है दे लो, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन 700 रुपये से नीचे सौदा करने नहीं देंगे आप लोगों को। और जितने भी आप सोच के बैठे हो कि कोल्ड से उठा लेंगे तो कोल्ड खुलेंगे 950 रुपये कट्टा से, लिख लेना। सोनू चौधरी की बात जाया नहीं जाती, पत्थर की लकीर मिलेगी। इसे सोनू चौधरी कहते हैं। एक विपिन चौधरी था जिसने धैर्य कर दिया आपका 811 रुपये का कोल्ड पहुंच। उसके बाद में संजू चौधरी था जिसने 911 का रेट तान दिया। और एक रामवीर चौधरी, राकेश चौधरी थे जिन्होंने 850 रुपये से लेकर 900 रुपये के कट्टे के रिकॉर्ड सौदे कर डाले। और सौदे भी ऐसे नहीं किए कि 200-300 कर लिए या एक जगह पर रख के कर लिए कि डाले में चले जाएंगे उसमें जाए, नहीं, 10-10 हज़ार कट्टे के सौदे इन लोगों द्वारा किए गए हैं। तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट इस बार जो है
किसानों को मिलने वाला है और निश्चित तौर पर किसान उसके हकदार हैं और किसानों को ये मिलना भी चाहिए। और कुछ लोग आज भी हमसे कह रहे थे कि भाई यार ये 911 के सौदे हो रहे हैं, यार तुम हमें आलू नहीं खरीदने दोगे, हम तो 20,000 कट्टे खरीदने के इरादे से बैठे थे। अरे खरीदना है ना तुमको, खरीदो, कौन मना कर रहा है, लेकिन 600 नहीं खरीदने देंगे। गड्ढ का सौदा है 611 का, बहादुरपुर का हाइब्रिड आलू 302 का। अब आप इससे क्या अंदाजा लगा सकते हैं, जब इसका छट्टा छट्टा अगर छांटोगे तो वही 800 850 पड़ गया। तो 37 97 या हाइब्रिड हो, सभी एक रेट पे हो गया। और अगर गड्ढ की बात करो 37 97 की, तो गड्ढ भी 750 से लेकर 850 रुपये का कट्टा चल रहा है इस समय पर भड़सारियों द्वारा। कुछ बंगाल के भी यहाँ पर देखे जा रहे हैं, कुछ गुजरात के भी उत्तर यहाँ खंदौली सादाबाद में सौदे करते देखे जा रहे हैं। और सौदे छोटे मोटे सौदे नहीं हो रहे, बड़े स्तर पर सौदे हो रहे हैं। और इसका एक बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा, मैं आप लोगों को एक क्लियर ही बता दूं। पंजाब पूरी तरीके से खुद चुका है। आप देख रहे हैं आज़ादपुर मंडी में सबसे ज़्यादा पंजाब का आलू आता है, 90 गाड़ी रह गई। धीरे धीरे ये और कम होगा। कुछ लोग कह रहे थे कि 8 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक फर्रुखाबाद और कन्नौज में आलू कच्ची खोद का जवानी पर होता है, तो वो ये भूल गए कि वहाँ पर ब्लाइट पसरी हुई है। 2 दिन किसानों ने बहुत जल्दी जल्दी खोद खाद के ख़त्म कर दिया। अब वहाँ क्या स्थिति है, 100 रुपये चढ़ गए। शर्म करो, तो मैं हर एंगल से चारों तरफ से ऐसा कूटेंगे हम लोग जो हैं कि तुम भूल जाओगे कि आलू 600 रुपये कट्टा क्यों खरीदें। या तो खरीदोगे 800 रुपये कट्टा, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं खरीदने देंगे। संतुष्ट रहिए अपने जिन पे तुम्हारे रखा हुआ है। और खंदौली के व्यक्तियों, तुम्हें तो जूतों की माला नहीं पहनाई तो इसका नाम सोनू चौधरी नहीं है। जूते की माला इस साल नहीं पहनाई तो ध्यान रखना, क्योंकि आलू किसानों का है, तुम जैसे हरामखोर दलालों का नहीं है। अगर तुम इतने ही बड़े ईमानदार हो तो किसानों का लाखों रुपए बकाया है, चुकता करो। बेईमान किस्म के लोगों, और ईमानदारी बखाड़ते हो, और करोड़ों रुपए कोल्ड मालिकों का बकाया है। फर्जी मनगढ़ंत रिपोर्टें बना के डालने वालों, तुम्हें शर्म नहीं आती है कि किसान कितनी मेहनत से आलू उगाता है, कितनी लाग लगाता है, और तुम व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में बम्पर पैदावार है जी है, यहाँ आ जाओ, तुम्हारी चांद टकले ऐसे करके भेजेंगे कि बम्पर क्या, तुम संपर भी कहना भूल जाओगे, तुम्हारा पूरा हुलिया ही बिगाड़ देंगे। बम्पर बता रहे हो, एक पेड़ में से 4 दाने निकल रहे हैं, वो भी गुल्ला साइज के, उसे बम्पर बता रहे हो। शर्म नहीं आई? क्या शर्म बेच खाई, गधे। किसान साथियों, बात करेंगे अब जो है मंडियों की, क्योंकि मंडी भाव भी परस्पर आप लोगों के पास में होना चाहिए, तभी तो बात बनती है कि सौदे तो इतने महंगे हो रहे हैं। मंडी से क्या है, कई एक भाई साहब बहुत ज़्यादा अपने आप को क्लेवर चालू समझ रहे थे कि मंडी से तो 20 रुपये किलो का भाव चल रहा है और तुम बता रहे हो 1000 रुपये कट्टे का सौदे हो रहे हैं। हाँ भाई, हो रहे हैं, ये सौदे हो रहे हैं कोल्ड पहुंच 20 फरवरी से, यानी अगले महीने से होने वाली पक्की आलू की खोद के। पर तुम्हें क्या दिक्कत है? अरे भाई, तुझे खरीदना है तो खरीद, तुम्हारी औकात नहीं है। तुम विपिन चौधरी, रामवीर चौधरी या संजू चौधरी की होड़ कर जाओ या मंजीत चौधरी की होड़ कर जाओ, तुमने खरीदे होंगे तुम्हारे बाप दादाओं ने। जब वो दौर और था जब डीएपी जो है 400 रुपये कट्टा मिलती थी, आज डीएपी 1800 रुपये कट्टा है। जब 125 रुपये का कट्टा का जो है यूरिया चलता था, आज जो है यूरिया की कीमत भी देख लो। हर वो चीज़ महंगी है जो आलू किसान डाल रहा है, और तुम कहते हो कि हमारी जवानी निकल गई, हमारा पूरा जीवन निकल गया, या हमारे खानदान का निकल गया। तो निकल गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसे खानदान और ऐसे लोगों की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। और आप लोग ये सोच के बैठे हो कि हम ये कर देंगे, कतई नहीं कर पाओगे, कतई नहीं कर पाओगे। और आलू 1600 रुपये कट्टा से पार ही बिकेगा। उत्तर प्रदेश ब्लाइट की चपेट में है, पैदावार प्रोडक्शन डाउन है। बंगाल में तुमने हल्ला मचाया था, बंगाल की भी स्थिति स्पष्ट हो गई, पूरा साफ पारदर्शी आईना में दिखाई दे रहा है। बंगाल में आलू जो है 2 करोड़ भी हो जाए पैकेट में, वो भी बहुत जानिएगा, नहीं तो वो भी नहीं हो पाएगा, प्रोडक्शन गया। गुजरात ब्लाइट भयंकर हो गया, खेल खत्म। और इस महीने से होती थी कोलार आलू की खुदाई, डिम्भेम सब गोल गोल हो गया, कुछ नहीं बचा। ये जो माइंड खराब करने वाली बात है ना,
इन्हें अपनी जेब में रखो, नहीं तो हम डंडे से ऐसा तुम्हारी पिछवाड़े में तुम्हारे हलक में होके निकालेंगे कि तुम कहना भी भूल जाओगे कि वहाँ आ रहा है, वहाँ आ रहा है, यह आ रहा है, वो आ रहा है। कुछ नहीं, तुम्हें ही परलोक से दरवा देंगे। याद रखना, इसे सोनू चौधरी कहते हैं। या तो अपनी अकल को दुरुस्त कर लो, नहीं तो पनाहरों से अकल दुरुस्त कर देंगे। किसान साथियों, मुंबई मंडी की बात करेंगे तो मुंबई मंडी में आज 37-97 वीवीआईपी क्वालिटी का 19 रुपये किलो से लेकर 21 रुपये किलो तक बिके हैं। चालू हालत में 37-97 कोल्ड वाले 14 रुपये किलो से लेकर 19 रुपये किलो बिके हैं। ख्याति आलू पीली काट का 10 रुपये किलो से लेकर 14 रुपये किलो तक बिके हैं। पीली काट जो मिट्टी का है कच्चा आलू महाराष्ट्र की मंडी में और मुंबई मंडी में उत्तर प्रदेश का 12 रुपये किलो से लेकर 13 रुपये किलो। काली मिट्टी का 9 रुपये किलो से लेकर 12 रुपये किलो तक बिके हैं। गुजरात के जो आलू खुद रहे हैं दिशा में पीली मिट्टी के, वो 12 रुपये किलो से लेकर 14 रुपये किलो तक। महाराष्ट्र की तालेगांव में जो आलू खुद रहा है वो कच्चा आलू जो है 13 रुपये किलो से लेकर 16 रुपये किलो। बात करेंगे कच्चा ज्योति आलू एमपी का 13 रुपये किलो से लेकर 14 रुपये किलो। एमपी का सुपर 6 302 जैसे बोलते हैं कच्ची खोद 12 रुपये किलो से लेकर 13 रुपये किलो। पोखराज कच्चा एमपी का 11 रुपये किलो से लेकर 12 रुपये किलो। बात करेंगे किसान साथियों पंजाब की पीली और काली मिट्टी का तो 10 रुपये किलो से लेकर 11 रुपये किलो तक में यहाँ पर आलू जो है बिके हैं। कौन कह रहा है कि कच्चे आलू की मांग यही है? कच्चे आलू की फर्रुखाबाद हो, कन्नौज हो, बेवर हो, आपकी तिरवा हो, ठठिया हो, कन्नौज हो, छिबरा में हो, 7 बजे तक पूरा आलू खत्म। इतना आलू जो है जितना आ रहा है वो सब खत्म हो रहा है। ये उरेल बूरेल जूरेल जी कहीं दिखाई ना देंगे। इसे सोनू चौधरी कहते हैं। ठोक के कह रहा है ये दिखाई नहीं देंगे, ना इनकी रिपोर्ट दिखाई देगी, क्योंकि जो मंडी भाव चलते हैं कुछ, बदयाल डाले जाते हैं कुछ, फायदा लिया जाता है। किसानों का लाखों रुपए मारा जाता है, करोड़ों रुपए कुल्ड मालिकों का मारा जाता है और बनते हैं हम ईमानदार के चोदे। किसान साथी बात करेंगे चेन्नई मंडी की, तो चेन्नई मंडी में आज जो है 37-97 21 रुपये किलो से लेकर 23 रुपये किलो तक बिके हैं। मदुरई मंडी की बात करें तो 37-97 20 रुपये किलो से लेकर 23 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। तिरछी की मंडी में 37-97 19 रुपये किलो से लेकर 22 रुपये किलो तक बिके हैं। तिरुपति की मंडी में 37-97 22 रुपये किलो से लेकर 24 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। शीलम की मंडी में 37-97 23 रुपये किलो से लेकर 26 रुपये किलो। तिरुवनंतपुरम की मंडी में 22 रुपये किलो से लेकर 23 रुपये किलो तक की दर पर बिके हैं। किसान साथियों बेंगलोर मंडी में भी आज तेजी देखी गई है। 37-97 18 रुपये किलो से लेकर 22 रुपये किलो तक बिके हैं। चिकमंगलुरु मंडी में 37-97 19 रुपये किलो से लेकर 21 रुपये किलो। हसन की मंडी में 37-97 20 रुपये किलो से लेकर 22 रुपये किलो। हुबली की मंडी में 37-97 18 रुपये किलो से लेकर 22 रुपये किलो। दासनपुरा की मंडी में 37-97 18 रुपये किलो से लेकर 22 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। 37-97 20 रुपये किलो से लेकर 22 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। किसान साथियों यदि आपको 4 पैसे कमाने का मौका मिल रहा है तो हम उसमें बाधक क्यों बने? हम तो चाहेंगे कि भाई 4 पैसे क्या 10 पैसे मिलने चाहिए आपको, हमारी जेब से क्या जा रहा है। लेकिन इन निठल्लों को, ये बाईजात गंदी नाली के कीड़े जिन्हें 24 घंटे जुतियाने का मन करता है, अकल 2 पैसे की होती नहीं है, श्रीलंड होते हैं पूरे। और अगर आपको आज पैसे 2 मिल रहे हैं तो इनकी जेब से क्या जा रहा है? इनके जेब में से जा रहा है। लेकिन ये लोग जो हैं बिना जूता खाए बाज नहीं आते हैं। इन्हें जब तक इन्हें गाली गलौज इनके जूते चांद पर न बजाए जाए तो इन्हें अकल नहीं आएगी। अकल आप लोगों को दिलवानी होगी। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि आलू बम्पर है या ऐसा है तो साले के जूते मारो, अगर खाली हाथ हो तो भिनभिनाता हुआ रसीद करो, जिंदगी में उंगली नहीं उठाएगा। ऐसे लोगों का तो स्वागत 24 घंटे करते रहना चाहिए। और आज जब सौदे हो रहे हैं ना तो कोल्ड मालिकों की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, व्यापारियों की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, वो भी दलाल। भाई किसान हितैषी व्यापारी को सबको पता है, कोल्ड मालिकों को पता है कि कोल्ड नहीं भरे जाने इस बार, नहीं इस बार वो का होना जा रहा है। लेकिन कुछ लोग जो कि माहौल खराब करने के लिए, यानी देखा है ना आपने, शांति प्रिय माहौल में अराजकता फैलाते हैं। ये अराजकतावादी तत्व हैं। पुलिस इनसे इसी तरीके से निपटती है। तो ऐसे में आप लोग भी तैयार रहिए।
कोई अगर ये कह रहा है कि सोनू चौधरी आलू नहीं बिकने देगा, तो आप उससे ठोक के कहिए बिल्कुल सही कह रहा है, नहीं बिकने देगा, क्योंकि हमारी लागत ही 700 750 रुपये कट्टे की आ रही है। वो बिल्कुल सही कह रहा है, तब तो आप आलू के अच्छे दाम पालेंगे। और अगर कोई कह रहा है और आप उसका समर्थन कर रहे हो, तो फिर आप जिंदगी में किसान कहलाने के लायक नहीं हो, और न ही कोई यूट्यूबर आप जैसे लोगों की सपोर्ट करेगा, क्योंकि फिर आप यूट्यूबरों की नज़र में एक दलाल की भूमिका में आ जाओगे, एक किसान विरोधियों की श्रेणी में शामिल हो जाओगे, अर्थात मंदड़ियों के गैंग में। तो ऐसे में बुद्धि विवेक से काम लीजिएगा, क्योंकि ये साल आपको एक स्वर्णिम अवसर देने जा रहा है, और इस स्वर्णिम अवसर को हाथ से निकलने मत देना, ऐसे ही पकड़ के रहना। और निश्चित तौर पर यही सोनू चौधरी आपके लास्ट तक काम आएगा, जब आपका आलू 1600 रुपये कट्टे से ऊपर भी बिकेगा। और अगर आज कोई सौदा हो रहा है 800 से लेकर 1000 रुपये प्रति कट्टा, तो निश्चित तौर पर आप उस सौदे को थोड़ा बहुत कर लीजिए। यह आप लोगों के हितार्थ है, क्योंकि कोल्ड मालिक भी सबको नजर आ गया कि कोल्ड नहीं भरे जाने। मैं ठोक के कह रहा हूँ, इसे सोनू चौधरी कहते हैं, ठोक के कह रहा है कोल्ड स्टोरेज 60% से ऊपर नहीं भरे जाएंगे तो नहीं भरे जाएंगे। और देख लेना, अगर 60% ऊपर बढ़ जाए तो मेरा वीडियो को शेयर कर देना कि सोनू चौधरी ये कह रहा था। नहीं भरे जाएंगे कोल्ड स्टोरेज, पैदावार ही नहीं है, प्रोडक्शन ही नहीं है, और हाइब्रिड इस बार कम है, कुछ नहीं होना है। कोल्ड नहीं भरे जाने तो नहीं भरे जाने। यही कारण है कि कोल्ड मालिकों के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। 6-6 लाख कट्टे का कैपेसिटी का कोल्ड स्टोरेज है, किसी का 12 लाख कैपेसिटी का, किसी का 3 लाख का है। और रोना तो उन पे आ रहा है जो उनका 1.25 लाख कैपेसिटी का कोल्ड स्टोरेज है। उन्हें भी डर लग रहा है कि अब के हमारा भी खेल हुआ, वो भी अब सतर्क हो गए। तो एक बड़ा बेनिफिट आप सभी लोगों को मिलने वाला है, वो बेसब्री से इंतजार कर रहा है। पक्की खोद में इस समय पर सौदे काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। 888 रुपये में आज सौदा हुआ है, और 3797 का, और जो है 611 रुपये में गड्ढ का हाइब्रिड का हुआ है। और मोटा मोटा जो है बहुत अच्छे, मैंने कुल मिला के सादाबाद में व्यापारी अपने सामर्थ्य के अनुसार, यानी कि कोई भी इस समय पर झुकने के लिए तैयार नहीं है। और एक बेनिफिट आप लोगों को मिलने जा रहा है। छोटा मोटे सौदे कोई नहीं कर रहा है इस बार, सब जो है बड़े बड़े सौदे कर रहे हैं। तो बहरहाल किसान साथियों, वीडियो में मेरे साथ में इतना ही, लेकिन इन लोगों को जुतियाते रहिएगा। जब तक आप जुतियाते नहीं रहेंगे तब तक ये इनकी अकल ठिकाने नहीं आएगी, क्योंकि इनकी समझ लीजिएगा, बस इतना ही काफ़ी है। बस वीडियो में मेरे साथ में इतना ही किसान साथियों। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपको आलू के अच्छे से बहुत अच्छे रेट मिल सकें। क्योंकि ना मेरी जेब से जा रहा है, ना किसी और की जेब से जा रहा है। जिसकी जेब से जा रहा है वो 900-1000 रुपये कट्टे तक के सौदे कर रहे हैं। तो इसमें उन्हें और ज़्यादा प्रमोट किया जाए, जिससे कि सौदे जो हैं बड़े स्तर पर हों, हर किसान के हो। मैं तो ये चाहता हूँ हर किसान के सौदे होने चाहिए। कोई किसान मेरी वीडियो देखने के बाद में ये ना कहे कि भाई मेरा नहीं हुआ, सबके होने चाहिए, चाहे वो व्यापारी ही सही, वो जो कह रहा है कि मेरे करवा दो। तो निश्चित तौर पर हर किसान के सौदे होने चाहिए। तो ऐसे में वीडियो सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर कीजिए। जो भरसार कर रहे हैं, जो व्यापार की आलू खरीद रहे हैं, बुकिंग कर रहे हैं पहले से ही, वो लोग और ज़्यादा प्रमोट हो, तो हर किसी को इस तेज़ी का फ़ायदा मिले। तो बस वीडियो आप शेयर जरूर कीजिएगा, बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। धन्यवाद, मिलते हैं अब अपनी एक नई वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो।